Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study channel. I hope you all doing well. So friend, चलिए जानते हैं महारत्ना कंपनीज क्या होते हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं, यानी कि महारत्ना कंपनीज के कैटेगरी में आने के लिए। एक पिक्चर में आप देख रहे होंगे जैसे कि ONGC है, NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया है, गेल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम है। ये सारी जो इंडिया की कंपनीज है ये महारत्ना कंपनीज है। कंपनीज जो है भारत सरकार ने तीन कैटेगरी बनाया है। एक है आपका महारत्ना जो कि सबसे बड़ा है, उसके नीचे नवरत्ना जो उससे छोटा है, और एक मिनी रत्ना। हम यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे कि महारत्ना कंपनीज की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है एंड ये इसके क्या कंपनी एक्ट के तहत क्या क्या प्रोविजंस है उसको डिटेल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनीज को तीन कैटेगरी में। पहला होता है महारत्ना। महारत्ना का मतलब होता है जो बहुत बड़ा हो, नवरत्ना जो मीडियम हो, और मिनी रत्ना जो छोटा है। बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये कौन सी कंपनीज है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि इसमें आपके सेंटर जो है, केंद्र सरकार है, वो कंपनी को ओन करता हो। उसी को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, महारत्ना कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहते हैं। इन इंडिया आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ये 2013 में नया कंपनी एक्ट आया है। उसके पहले जो था आपका कंपनी एक्ट 1956 चलता था। लेकिन अभी ये सेक्शन 8 में है, कंपनीज एक्ट 2013, एंड फॉर्मली पहले ये किसमें था? सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। 2010 में गवर्नमेंट ने महारत्ना का जो ये स्टेटस वाला कैटेगरी है, इसको कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया कि कोई कंपनी है, उसका प्रोविजन है, अगर वो इस प्रोविजन को पार कर जाती है, यानी कि उस कैटेगरी में आती है, तो वो भारत की महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी में उस कंपनी को इंक्लूड किया जाएगा। महारत्ना कैटेगरी टू रिकॉग्नाइज हायर परफॉर्मिंग PSUs, ये 2010 से इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में। अब देखिए, क्राइटेरिया की बात कह रहा है तो मस्ट होल्ड नवरत्ना स्टेटस। पहले उसे नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए, यानी कि नवरत्ना के जो आपके कह सकते हैं कि जो भी प्रोविजन है उसमें उसको प्रॉपर तरीके से बैठना चाहिए। अब चलिए इसके फर्स्ट प्रोविजन को समझते हैं। पहले इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्टेड होना चाहिए विद द रिक्वायर्ड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए। सेबी के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, and should have an average annual net profit after tax। टैक्स देने के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट है एनुअल साल का, वो 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। लास्ट के 3 इयर्स, मतलब पिछले के 3 साल के जो आपके नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। देन मस्ट मेंटेन एन एवरेज एनुअल टर्नओवर कितने का होना चाहिए? 25,000 करोड़ पिछले 3 साल से। एंड एवरेज एनुअल नेटवर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ फॉर 3 इयर्स। एंड मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट अ ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, यानी कि देश के बाहर भी उसके ब्रांचेस होना चाहिए और इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब किसी कंपनी को हम महारत्ना कंपनी का स्टेटस दे देते हैं तो उसके क्या फायदे होते हैं किसी कंपनी के लिए? पहला है ग्रेटर ऑटोनॉमी। महारत्ना कंपनीज एंजॉय ग्रेटर ऑपरेशनल एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, को इनको पूरा सुप्रीम पावर रहता है कंपेयर टू अदर CPSC companies, and this allow them to make quicker and more efficient decision। इसके लिए उनको पूछना नहीं पड़ता है गवर्नमेंट से, वो अपना डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी तीसरे या फोर्थ नेशन में जाके आपको ब्रांच ओपन करना है, वर्क को ऑपरेशनलाइज करना है, तो ये कंपनी खुद ही अपना डिसीजन ले सकता है। फिर है इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज जो होती है वो आपका बढ़ जाता है। दिस कंपनीज कैन इन्वेस्ट अप टू 5,000 करोड़ और 15% ऑफ देयर नेट वर्थ इन अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट रिक्वायरिंग गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। 5,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 15% ऑफ उनका जो नेट वर्थ है उसका इन अ सिंगल प्रोजेक्ट, और इसके लिए इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देन थर्ड जो है वो है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है महारत्ना कंपनीज हैव द फ्रीडम, स्वतंत्रता है उन्हें टू अंडरटेक मर्जर, एक्विजिशन करने का, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हैं, किसी कंपनी को एक्विजिशन कर सकते हैं, हाँ उसको सब्सिडरी भी बना सकते हैं, एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बोथ डोमेस्टिकली यानी कि अपने नेशन में भी कर सकते हैं एज वेल एज नेशन के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। फोर्थ है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करना। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ महारत्ना कंपनीज हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट पोस्ट बिलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जितने भी पोस्ट है वो इन लोग खुद कर सकते हैं एंड मेक डिसीजन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देयर ट्रेनिंग। फिफ्थ है ग्लोबल एक्सपेंशन का फ्रीडम मिल जाता है तो वो ग्लोबली और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। The status aims to empower these companies to expand their operation and emerge as a global giants. Sixth है financial performance. To qualify for Maharatna status, companies must demonstrate एक्सेप्शनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग हाई टर्नओवर होना चाहिए। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि महारत्ना कैटेगरी में अगर वो आ जाता है और है एलिजिबिलिटी तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे उस पे कह सकते हैं कि जोर देना है। हाई टर्नओवर होना चाहिए, नेट प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, नेट वर्थ होना चाहिए एंड प्रॉफिटेबल प्रॉफिट होना चाहिए ओवर द पास्ट 3 इयर्स में। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ अभी भारत में 2024 में अभी हमारे पास 13 टोटल महारत्ना कंपनीज है इंडिया में। हाँ तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज है जो टोटल आपका भारत में 13 है, लेकिन उनके नाम सब सारे नाम हमें लिस्टेड नहीं है तो पता कर लेते हैं। पहला है एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इन शॉर्ट। तो हमें पता चल गया कि जो महारत्ना स्टेटस है which are which are ushered in the government list for mega central public sector enterprises to become global giant, जो कि which was introduced in 2010. CPSE are those companies in which the direct holding of central government का कितना होना चाहिए 51% और उससे ज्यादा, 51% से शेयर होल्डिंग होना चाहिए सरकार का और उससे ज्यादा। Maharatna status is granted to a company which has recorded more than 5,000 करोड़ of net profit होना चाहिए, 3 साल का देखना है इसमें, 3 consecutive year का, और जो आपका average annual turnover है 25,000 करोड़ for 3 years और should have एवरेज एनुअल नेट वर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ का, ये भी 3 साल के लिए ही देखना चाहिए। और महारत्ना से पहले इसे नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए इसका, और कहाँ लिस्टेड होना चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए अब सब सारे जितने भी 13 महारत्ना कंपनीज हैं उसको डिटेल में यहाँ समझते हैं, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या उसके फंक्शंस हैं। सो पहला है एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि इन शॉर्ट थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि आपका स्टैब्लिश फाउंडेड किया गया था, इसको बनाया गया था 7th of November 1975 में एंड वाज गारंटेड महारत्ना स्टेटस इन 2010 में। इसको महारत्ना स्टेटस कंपनी का स्टेटस दिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेजेंटली ये 70 लोकेशन पे काम कर रही है इन इंडिया में एंड अब्रॉड, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश एंड एनटीपीसी के 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। एंड इट ऑफर सर्विस इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेट करता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो हमें जैसे कि आपके कह सकते हैं कि शब्दों से भी कभी कभी पता चल जाता है कि उसका क्या काम है। तो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, हमें काम समझ में आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। कब स्टैब्लिश हुआ था 7th of November 1975 1975 में, और इसको 2010 में महारत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया था। सेकेंड है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था आपका 14th of August 1956 में। ओएनजीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है, responsible for 75% of the country domestic production. Okay, with over 11,000 किलोमीटर ऑफ पाइपलाइन इन्होंने अब तक बिछा दिया है एंड इट होल्ड्स महारत्ना स्टेटस सिंस 2010 में ही इसको भी दिया गया था। ओएनजीसी है सब्सिडरी लाइक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि विदेश में आपका ब्रांच है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसके क्या है सब्सिडरीज है। थर्ड है आपका
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल विच इज आपका ये दिल्ली बेस्ड है, 20th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है और इंडिया का 3rd लार्जेस्ट है। 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑपरेट करता है, 3 स्पेशल स्टील प्लांट पूरे भारत में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन शॉर्ट भेल कहते हैं। भेल स्पेशलाइज इन द डिजाइन करता है इंजीनियरिंग एंड सर्विसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कोर सेक्टर, फॉर एग्जांपल पावर, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑयल, गैस और डिफेंस के लिए बनाता है। एंड ऑल्सो सप्लाइज लोकोमोटिव्स टू इंडियन रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स लाइक नेवल गन्स एंड सिमुलेटर्स। देन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है विथ वेंचर इनटू अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर्स में भी है, इंटरनेशनल डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन भी करता है ये। एंड इट ऑपरेट्स अक्रॉस द एंटायर हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन, जिसमें रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोकेमिकल्स इंक्लूडेड है। देन कोल इंडिया लिमिटेड, इसे 2011 में महारत्ना स्टेटस का ग्रांट किया गया था एंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है विच वाज फाउंडेड इन 1975। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है एंड ऑपरेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस, जैसे कि वेस्टर्न कोलफील्ड हो गया, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड हो गया, उसके थ्रू ये अपना काम करता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, जो कि आपका फाउंड किया गया था 1984 में, and GAIL is the India's largest state-owned natural gas processing और distribution company है और इसको महारत्ना फरवरी 2013 में ये स्टेटस दिया गया था एंड ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में है। देन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है सेकेंड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेलर है भारत का एंड विच वॉज ग्रांटेड महारत्ना स्टेटस इन 2017, ये रिसेंटली में दिया गया है इसको। एंड 9 जो है वो आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था 1989। पावर ग्रिड हैंडल्स इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन, भारत में ये अपना काम करता है, ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रेडिंग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है एंड होल्ड्स महारत्ना स्टेटस। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1986 में, जो कि आपका फाइनेंशियल बैकबोन है इंडिया के पावर सेक्टर्स को ये फाइनेंशियल हेल्प करता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1969 में स्टैब्लिश इनकॉर्पोरेट किया गया था, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर में है ये। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि फाउंड किया गया था 1959 में, इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट, ये आपका कह सकते हैं इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। ये सब आपके 5 ईयर प्लान के तहत स्टैब्लिश किया गया था जब देश आजाद हुआ था। क्योंकि हमारे देश में उस टाइम ना तो इंडस्ट्री थी उतने बड़े लेवल पे जैसे कि यूरोप और अमेरिका में है या जापान में था, तो हमें एग्रीकल्चर, हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चरल प्रधान, कृषि प्रधान देश था, तो सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और एक ड्यूटी थी कि किस तरह से भारत में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करे और इंपोर्ट पे ना डिपेंड होके हम एक्सपोर्टर बने। सो कह सकते हैं कि ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो 5 ईयर प्लान के तहत स्टैब्लिश की गई थी कि हैवी मशीनरी की, केमिकल्स की, पेट्रोकेमिकल्स की, ये सारी चीजें। अब 12th है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको 1959 में बनाया गया था, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल ऑयल, राष्ट्रीय तेल गैस कंपनी है। इंगेज इन द एक्सप्लोर करती है कि तेल कहाँ कहाँ पे है एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इसके अंदर में ये रह के काम करता है। तो इसका हेड कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फिर आपका आता है 13th लास्ट जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 19th of July 2017 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया announced that the acquisition of HPCL by the ऑयल एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको एक्विजिशन कर लिया गया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल का। ये तो रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महारत्ना कंपनी से लेकर। हमें पता चल गया कि टोटल अभी कितने हैं 2024 में 13 महारत्ना कंपनीज है
जो कि इन शॉर्ट अभी रिवाइज कर लेते हैं। एनटीपीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। 2024 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है महारत्ना का स्टेटस दिया गया है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है। ये तो रहा इसका टोटल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।